हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लंबी पैटर्न का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आए और जो लोग हमें कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच हमें कमेंट करने के लिए। आपके कमेंट देख के हमें होप मिलती है कि हम नई नई स्टोरी लाते रहे। स्टोरी के स्टार्ट में हमें हमारा डैनी दिखाया जाता है जो कि हमारे इवान से कह रहा होता है कि इवान, हमारा घर तुम्हें कैसा लगा। जिसकी बातें सुनकर हमारा इवान बहुत खुश हो जाता है और वो अपने मुंह में हाथ रख के एकदम चमकती आंखों से हमारे डैनी की तरफ देख रहा होता है। और फिर वो आगे बढ़ के हमारे डैनी को गले लगाता है और डैनी भी उसे टाइटली होल्ड करता है। फिर स्टोरी में हमें किचन दिखाया जाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे डैनी और इवान की तरफ, जहाँ पे वो दोनों बैठकर टेबल पर खाना खा रहे होते हैं और वो एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे होते। और हमारा इवान फिर खाना खाने लगता है और बड़ा मासूम सा चेहरा बना के बैठा होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा उदास हो। उसके बाद हमारा डैनी उसको देख रहा होता है और कुछ कह नहीं रहा होता है। फिर वो सोचने लगता है कि जब मैंने उससे पूछा था कि हमारा घर कैसा लगा तो कितना खुश हो गया था और उसने मुझे गले लगाया था। और वो आगे सोचते हुए हमें बताता है कि उसे यही उम्मीद थी कि वो अभी भी उदास होगा और मैंने जिस प्रकार से योजना बनाई थी क्या वो सफल हो पाएगी। फिर हमें वही डाइनिंग टेबल दिखाया जाता है जो कि खिड़की के बगल में होता है और वो खाली होता है। फिर हमें हमारा डैनी और इवान दिखाया जाता है जिसमें हमारा डैनी चेयर पे बैठा होता है और हमारा इवान एक सोफे में बैठ के टीवी देख रहा होता है। और फिर हमारा डैनी उठते हुए उसकी तरफ आता है, उसको फॉरहेड में किस देते हुए कहता है कि बेबी, मैं पहले फ्रेश अप हो जाता हूँ। और फिर वो ऊपर की तरफ जाने लगता है और हमारा इवान उसे देख रहा होता है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप ये स्टोरी देख रहे हैं तो ये स्टोरी आपको बोर नहीं होने देगी और ये स्टोरी जैसे आगे बढ़ रही है वैसे ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और आप आगे देखेंगे कि हमारा डैनी अपने इवान को मनाने के लिए क्या क्या करता है। हमारा इवान अपने सर में हाथ रख के सोचता है कि मैं तो इससे अब नाराज नहीं हूँ और मैंने सोचा था कि मैं ऐसा व्यवहार करूँगा तो डैडी मुझे मनाएगा और मुझे बहुत मज़ा आएगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारा इवान अपने कमरे में आके बेड में बैठा होता है और वो कहता है कि आज आज हम इसे अच्छे से करेंगे ना, क्योंकि आज हमारा हनीमून है। इवान बिस्तर में लेटे लेटे मन में सोचता है कि अब मुझे उसे दिखाना चाहिए कि मैं उन बातों को लेके परेशान नहीं हूँ। उतने में हमारा इवान एकदम चौंक जाता है और वहाँ पर डैनी आया होता है। हमारा इवान पहले ही वहाँ पे पलट गया होता है हमारे डैनी की तरफ पीठ करके। फिर हमारा डैनी उसकी तरफ बढ़ते हुए उसको पूरा नाम लेता है, इवान पाइटन। और हमारा इवान डैनी की तरफ पीठ करके लेटा होता और मन में सोचता है कि क्या वो परेशान हो गया, क्या मैंने उसे नाराज़ कर दिया क्योंकि मैं उससे गुस्सा था और वैसा व्यवहार कर रहा था जैसे कि मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। इवान इतनी बातें सोच ही रहा होता है, उतने में हमारा डैनी कहता है, इवान तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो। फिर हमारा इवान उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता, हाँ डैनी, तुम क्या कह रहे थे, मैंने सुना नहीं। फिर हमारा डैनी हमारे इवान की तरफ बढ़ने लगता है और बेड में बैठ जाता है। फिर हमारा डैनी हमारे इवान के ऊपर बैठ जाता है और फिर अपने कपड़े ऊपर करते हुए कहता है कि इवान, मैं जानता हूँ कि तुम अभी हम दोनों के इंटीमेट होने के बारे में सोच रहे थे। अभी तुम्हारा क्या ख्याल है। हमारी डैनी की इतनी बातें सुनकर हमारा इवान उसकी बॉडी को टच करने लगता है और कहता है कि बेबी, तुम्हें कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और वैसे भी मैं पहले से बहुत बेहतर हो गया उस चीज़ में। फिर हमारा डैनी उठते हुए हमारे इवान के गले में हाथ डालते हुए कहता है, हाँ बेबी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और वो कहता है कि तुम मुझे जल्दी किस करो, मैं इसके लिए इंतजार नहीं करना चाहता हूँ। हमारे डैनी की ऐसी बातें सुनकर हमारा इवान ब्लश करने लगता है और फिर वो हमारे डैनी को किस करने लगता है और वो दोनों फिर इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो गाइस, स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे डैनी ने क्या पहना है और आप गैस कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। और हमारा इवान आगे कहता है कि बेबी, मैं तुम्हें ऐसी हालत में दोबारा से देखना चाहता हूँ। तो फिर हमारा डैनी कहता है कि तो तुम मुझे इस चीज़ के लिए मजबूर कर सकते हो और फिर हम दोबारा से इंटीमेट हो सकते हैं।
वो दोनों ऐसे ही बातें करते-करते एक दूसरे को फिर किस करने लगते हैं और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रात हो गई होती है और हमें फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो सुबह हो गई होती है। मतलब स्टोरी में हमें ये दिखाया जा रहा है कि वो दोनों रात भर इंटीमेट हुए हैं और फिर हमें हमारे डैनी और इवान का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों लेटे होते हैं और फिर हमारा इवान हमारे डैनी को गले लगाते हुए बड़ा मुस्कुरा रहा होता है। फिर हमारा डैनी कुछ बोलने लगता है लेकिन उसको बोलने में गले में दर्द होने लगता है। फिर वह गले में हाथ रखते हुए हमारी इवान से कहता है कि इवान मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ चली गई है और उसकी ये बातें सुनकर हमारा इवान मुस्कुरा रहा होता है और उसे मुस्कुराता हुआ देखकर हमारा डैनी भी मुस्कुराने लगता है और फिर हमारा डैनी हमारे इवान के फॉरहेड पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है कि बेबी मैंने सुना है कि बगल में ही एक अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, क्या हम वहीं से खाना मंगा ले जिससे हम बिस्तरे में ही लोट-पोट करते रहेंगे। तो गाइस आप देख रहे हैं हमारे डैनी को कि वो अपने बॉयफ्रेंड का कितना केयरिंग है, वो कितने प्यार से कह रहा है कि हम दोनों को आज बिस्तर में ही रहना चाहिए, बिस्तर से उठ के नहीं जाना चाहिए। फिर हमारा इवान कहता है हाँ बेबी जैसा तुम चाहो। उसके बाद हमारा डैनी फ्रेश अप होने के लिए वॉशरूम में जाता है। फिर हमारा इवान उठते हुए कहता है बेबी क्या मैं भी आ सकता हूँ तुम्हारे साथ। फिर हमारा डैनी कहता है आ जाओ बेबी, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। और वो दोनों बाथरूम में होते हैं और बातें करते हैं कि हमें इस बार अच्छे से हाथ मुंह धोने चाहिए। तो हमारा डैनी कहता है हाँ बेबी हमें अच्छे से सावन ले लेना चाहिए। वो दोनों फ्रेश अप होके बाहर आते हैं और हमारा डैनी हमारे इवान से कहता है मुझे लगता है कि मुझे ब्रा पहनने की वजह से बहुत बदहजमी हो गई है। तो हमारा इवान कहता है बेबी तुम ठीक तो हो ना। और हमारा डैनी कमरे के अंदर घुसते हुए हमारे इवान से कहता है हाँ अगली बार तुम पहनना बेबी, तुम्हें भी पता लग जाएगा कैसा लगता है। तो हमारा इवान कहता है क्या मुझे, मैं नहीं पहनने वाला उसे बेबी, वैसे भी वो तुम पे बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हमारा डैनी कहता है बेबी लेकिन एक बार तो तुम पहन ही सकते हो ना, मैं वैसे भी तुम्हें उसे पहनते हुए देखना चाहता हूँ। तो हमारा इवान कहता फिर वो हंसने लगता है और फिर हमारा इवान कहता है क्या हमें वापस आने के बाद चादर धो लेनी चाहिए। फिर हमें हमारा डैनी दिखाया जाता है जो कि बाहर से आया होता है और वो कुछ खाने को भी लाया होता है और वो हमारे इवान की तरह हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि बेबी मैं घर आ गया हूँ। तो हमारा इवान कहता है बेबी तुम्हारा स्वागत है। और हमारा इवान हमारे डैनी की फिक्र करते हुए कहता है बेबी बाहर तो बहुत ठंडा हो रहा होगा ना। तो हमारा डैनी कहता है हाँ बेबी ठंडा तो हो रहा है। फिर हमारा इवान आगे बढ़कर उसे किस करने लगता है और वो खाने को साइड में रख देता है। फिर हमारा इवान वो खाने को रखते हुए हमारे डैनी से पूछता है बेबी आपके माता पिता कैसे हैं और वो कब आ रहे हैं। तो हमारा डैनी कहता है उन्होंने कहा कि वे नए साल तक वहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है। फिर हमारा डैनी अपने हाथों को धोता है और हमारे इवान को गले लगा के कहता है बेबी इस सब के लिए धन्यवाद। और वो आगे कहता है मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम दोनों एक साथ क्रिसमस मनाएंगे और उसके बाद भी हम एक साथ रहेंगे, ये कितनी अच्छी बात है ना बेबी। फिर हमारा डैनी और इवान किस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा इवान कहता है बेबी मैं भी हाथ मुंह धो लेता हूँ, उसके बाद हम दोनों केक काट कर खाएंगे और फिल्में भी देखेंगे। हमारे इवान की बातें सुनकर हमारा डैनी कहता है ओके बेबी तुम फ्रेश अप हो जाओ जब तक मैं इसे सेट कर देता हूँ केक को और टीवी ऑन कर देता हूँ। उसके बाद हमें स्टोरी में दिखाया जाता है कि हमारा डैनी और इवान इंटीमेट हो रहे थे, वो भी सोफे में। और फिर हमारा इवान हमारे डैनी से कहता है बेबी तुम कितने प्यारे लग रहे हो और तुम तो ब्लेस भी कर रहे हो, तुम्हें देख के तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। फिर हमारा डैनी कहता है बेबी जल्दी करो ऐसे मुझे मत देखो, मैं तो पागल हो जाऊंगा तुम्हें ऐसे देख देख कर। फिर हमारा डैनी और इवान इंटीमेट हो रहे होते हैं, उतने में हमारा डैनी शॉक हो जाता है और हमारे इवान के फेस में लात मार देता है और वो कहता है ओ बेबी मैंने जानबूझ के नहीं करा, मैं शॉक हो गया था। फिर वह उड़ते हुए हमारे इवान के नोज पर अपना हाथ रख देता है और हमारा डैनी अपनी बात रिपीट करते हुए कहता है बेबी सॉरी, मैं बस हैरान हो गया था इसलिए मैंने किक कर दिया, आई एम रियली सॉरी बेबी। और ये सारी बातें पास्ट की होती है और हमारा इवान फिर हमारे डैनी से इंटीमेट होने लगता है
और हमारा डैनी हमारे इवान से कहता है बेबी हरी अप जल्दी करो, उसके बाद हमें फ्रेश अप भी होना है। उसके बाद हमें हमारे डैनी और इवान का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा इवान हमारे डैनी की गोद पर लेटा हुआ होता है और हमारा डैनी हमारे इवान के बालों को सहला रहा होता है। फिर हमारा इवान कुछ सोचने लगता है, उतने में हमारा डैनी कहता है बेबी क्या कल हम डेट पर चले। बातें सुनकर हमारा इवान खुश होते हुए कहता है हाँ बेबी जरूर, क्यों नहीं। फिर हमारा इवान कहता है कि बेबी चलो कल हमें डेट पे जाना है तो हमें जल्दी सो जाना चाहिए और यहाँ की लाइट भी ऑफ कर देना चाहिए। फिर हमारा डैनी और इवान सोने लगते हैं और हमारा डैनी तो जल्दी सो भी जाता है, लेकिन हमारा इवान हमारे डैनी की तरफ देखते हुए कहता है कि हमें काफ़ी समय हो गया डेट पे गया हुआ, लेकिन कल हम फिर से डेट पे जा रहे हैं और मैं क्या पहनूं कल जो मैं सबसे अच्छा लगूं और डैनी मुझे ही देखे। और वो आगे सोचता है क्या मैं उसके आगे अच्छा दिखना चाहता हूँ। फिर वो कहता है रुको, क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो मैं उसके आगे अच्छा दिखना चाहता हूँ और मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह मुझसे भी बहुत प्यार करे। हमारा इवान इतनी बातें सोच ही रहा होता है, फिर उसे याद आता है कि उसने पहले भी तो कुछ खरीदा था और वो इस समय उसके काम आ सकता है। उसके बाद हमें हमारे डैनी और इवान की बातें सुनाई जाती है, जिसमें हमारा डैनी कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मेटो लिस्ट के नीचे ही मिलूंगा। फिर वो कहता है और तुम दिखाना कि तुम मेरे साथ ही हो। फिर हमारा डैनी उसे क्षमा मांगने लगता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम तो आज बहुत व्यस्त हो गए ना, फिर भी मैंने तुम्हें इतना परेशान कर दिया। उसके बाद हमारा डैनी कहता है कि बेबी तुम तो वहाँ पे सबसे लंबे लग रहे हो और तुम्हारा सर सबसे ऊंचा दिख रहा है। इवान कहता है बेबी मैं क्रिसमस ट्री के बगल में ही हूँ, आ जाओ जल्दी। और हमें हमारे इवान के बगल में बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि फोटो खींच रहे होते हैं। और फिर हमारा डैनी कहता है बेबी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लव यू का मैसेज भेजो। और वो आगे लिखता है और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम मुझे किस और हक का मैसेज भी भेजो। फिर हमारा डैनी हमारे इवान से कहता है बेबी तुम मुझसे ये कहो ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हग और किस का मैसेज भी भेजो। उसके बाद हमारा इवान कहता है बेबी मैं अभी भेजता हूँ। और हमारा डैनी कहता है बेबी जल्दी करो मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। उतने में वो हमारे डैनी को देख लेता है और वो डैनी की तरफ हाथ हिलाते हुए कहता है डैनी मैं इधर हूँ जल्दी आओ। फिर हमारा डैनी उसकी तरफ देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो कहता है वास्तव में तुम बहुत प्यारे लग रहे हो बेबी। और उसके बाद हमारा इवान कहता है हे बेबी तुम कहाँ देख रहे हो। और फिर वो उसको ऊपर पॉइंटर करते हुए दिखाता है और उसके बाद वो दोनों बहुत करीब खड़े होते हैं। फिर हमें स्टोरी में दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा इवान और डैनी खाना खा रहे होते हैं और हमारा डैनी कहता है बेबी मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है और मुझे बताओ कि कितने लोगों ने तुम्हारा नंबर मांगा है। फिर हमारा इवान हंसते हुए कहता है बेबी मैं तो गिनना ही भूल गया। उसकी बातें सुनकर हमारा डैनी हंसने लगता है। उसके बाद हमारा डैनी कहता है बेबी देखो आज का मौसम वैसे भी बहुत अच्छा है। फिर हमारा इवान मुस्कुराते हुए कहता है बेबी जब तक तुम मेरे साथ हो तो सब कुछ अच्छा ही लगेगा। उसके बाद हमें वहाँ पर लोग दिखाए जाते हैं जो उनकी तरफ देख के कह रहे थे ओ माय गॉड ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे डैनी और इवान आए होते हैं और वो एक रेस्टोरेंट के सामने खड़े होके कहते हैं कि हमें ब्लैक कॉफी देना। हमारा डैनी और इवान एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हुए कॉफी पी रहे होते हैं। उतने में हमारा डैनी कहता है बेबी देखो यहाँ पे कितना सन्नाटा है, यहाँ पे तो कोई लोग ही नहीं है। और वो दोनों एक जगह खड़े हो जाते हैं और हमारा डैनी और इवान एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद हमारा डैनी कहता है बेबी यहाँ पे देखो कितनी शांति है, क्या हम एक दूसरे को किस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इवान कहता है हाँ बेबी क्यों नहीं। और वो ये कहते हुए मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देते हुए कहते हैं मैरी क्रिसमस बेबी। और फिर वो दोबारा से एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ये दोनों पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उनका घर दिखाया जाता है जहाँ की वो दोनों आकर फिर भी किस कर रहे होते हैं। उसके बाद वो पैशनेटली किस करते हैं। फिर हमें उनका इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा इवान और डैनी एक खिड़की के आगे खड़े होते हैं और वो कॉफ़ी पी रहे होते हैं और हमारा डैनी हमारे इवान के शोल्डर पर सर रखकर खड़ा होता है। उसके बाद हमारा इवान कहता है देखो बाहर बहुत बर्फबारी हुई है, अच्छा हुआ कि हम गाड़ी लेके नहीं गए। फिर हमारा डैनी कहता है
कि हम अगले साल भी वहीं जाए जहाँ हम कल गए थे। उसके बाद हमारा डैनी कहता है रहने दो, वैसे भी हम हर साल नई जगह जा सकते हैं। फिर हमारा डैनी आगे कहता है क्या हम कोई गर्म जगह चले। उसकी बातें सुनकर हमारा इवान एकदम एक्साइटेड होते हुए कहता है हाँ बेबी, हम वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद हमें स्टोरी में दिखाया जाता है कि हम अगले साल मिलेंगे। तो गाइस हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता और स्टोरी भी यहीं एंड होती। आई होप आपको स्टोरी पसंद आए। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके बाय, मैं कल फिर एक नई वीडियो लेके आऊँगी।